जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट किया गया है 9 नवंबर 2024 को। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोग्रामर्स इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पे देख लेंगे पूरा। इसके अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ें हैं जो भी आपके फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप न्यू हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पर बनी रहेगा। बहुत सी बेसिक सी की पॉइंट आपके जानने के लिए, आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जानने को नया मिलेगा। ठीक है, बने रहेगा। और देखिए, जैसे कि कहा गया है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.upsconline.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वैकेंसी नंबर यहाँ पर दिया गया है 27 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोग्रामर्स इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। देखिए, 27 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 8, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 9 पोस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट में 4 और शेड्यूल ट्राइब में 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक, देखिए, अगर उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 मैक्सिमम है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 या थर्ड 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट और 35 ईयर्स के है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी यहाँ पर कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड किया गया है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पे विथ स्पेशलाइजेशन से जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन और होना चाहिए या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर है एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड पॉइंट इसके साथ में इंक्लूड किया गया 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग वर्क इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल्स प्रोग्रामिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और फ्रॉम ऑफिस बेस में, जैसे भी ऑफिस कैटेगरी के अंतर्गत ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि और यहाँ पर इंक्लूड है ऑटोनोमस और हो गया स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स ऑफ यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड जो है यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे, या तो आपका ये चीज़ 2 years का जो एक्सपीरियंस है। और कहा गया सी पॉइंट है यहाँ पर है ए लेवल से डिप्लोमा इन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आगे क्या इंक्लूड किया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड कंप्यूटर्स कोर्सेज होना चाहिए प्रोग्राम बनाने के बेस में और पोस्ट ग्रेजुएट्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस ऑफिसर्ड जो यहाँ पर ऑफर्ड है यहाँ पर अंडर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत पर। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे डेटा प्रोसेसिंग वर्क इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और फ्रॉम जो इसके अंतर्गत पे ऑफिस बेस के अंतर्गत पे ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी और ऑटोनोमस जो है और स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है इसके अंतर्गत पर। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो ये चीज़ होनी चाहिए या ये पॉइंट यहाँ पे दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगरी बेस कुछ चीज़ें दी है, ये चीज़ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। देखिए, सबसे पहले है ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म फिल के लिए डेट स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट जो डेटें दी गई हैं, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, शॉर्ट में नहीं प्रोवाइड करता हूँ। ऑनलाइन जो है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपका आर इन्वाइटेड फॉर्म जो है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन थ्रू
वेबसाइट www.upsconline.nic.in से आपका यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुका है 9 नवंबर 2024 से। उसके बाद में इसका क्लोजिंग डेट है यहाँ पर, वैसे तो लास्ट क्लोजिंग डेट आप 29/11 को है, 29 नवंबर तक फॉर्म यहाँ पर क्या एप्लीकेशन आपका जो चीज़ है थ्रू वेबसाइट के अंतर्गत आप फॉर्म फिल 28 अक्टूबर तक नवंबर तक कर सकते हैं। लेकिन इसका जो लास्ट है स्टेप है, जो चीज़ें छूट जाएगी या जो भी सबमिशन एटसेट्रा इसके अंतर्गत फॉर्म फिल के लिए, तो आपको 29 नवंबर तक का लास्ट डेट दिया जाएगा। ठीक है, 9 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक फिल कर सकते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जा रहा है। लास्ट डेट फॉर रनिंग ऑफ है जो यहाँ पे कंप्लीट सबमिट, जो भी इसके अंतर्गत सबमिट करने के लिए जो भी चीज़ें 29 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट होने देना आपने उसमें। और उसके बाद में यहाँ पर वेबसाइट दिया गया कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें हैं, इसका हेडक्वार्टर संबंधी ये चीज़ कहा गया। वही सिटीजनशिप है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अटिबटी रुपीज हु कम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन और परमानेंटली सेटल इन इंडिया। और उसके बाद में ई पॉइंट यहाँ पर कहा गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, अ पर्सन्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से तंगानिया एंड जांजिबार के अंतर्गत पे जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथियोपियंस एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल होगा। ठीक है, एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, मिनिमम जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो चीज़ भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। और उसके बाद में कई फॉर्म फीस भी दिया हो सका है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अनरिजर्व और EWS के लिए 50% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। OBC के लिए 45% मार्क्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD के लिए 40% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है 100 में से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म फीस है, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है 25 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, और एटसेट्रा कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर फॉर्म फीस पे नहीं करनी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, वुमेन कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी, नो फीस पेमेंट। और कैटेगरी के अंतर्गत पे फॉर्म फीस पे होना है, और केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस पे नहीं होनी है। और कैटेगरी के लिए 25 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा यहाँ पे। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतनी यहाँ पर दी गई है, क्या चीज़ें जैसे कैटेगरी वाइज में जिसमें एज रिलैक्सेशन है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर अपडेट होना है कि कितने साल के लिए यहाँ पर एज लिमिट है कैटेगरी वाइज में, जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे इनकी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। सॉलिड रूप से हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करनी है। बेसिक्स ऑफ पॉइंट है, ज़्यादा कोई आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये सॉलिड रूप से पॉइंट था यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पे यहाँ पर कंप्यूटर बेस के लिए है। ठीक है, 27 पोस्टें यहाँ पर अपडेट की गई हैं, जैसे कि आप जानते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 27 पोस्टें बटी हुई हैं कैटेगरी वाइज। किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं जानने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंटें थी, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने पूरा रिलेट किया और शॉर्टली रूप से आपके लिए प्रोवाइड किया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता था। उम्मीद करूँगा दोस्तों यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।